नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स। आज कुछ मैं आईटीबीपी का काला चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा जो पेपर लीक हो रहे थे, बहुत ही अंदर की इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू बताऊँगा। मेरा जो एग्ज़ाम था, मेरा था शिवालिक पब्लिक स्कूल, जो कि शिमला में एयरपोर्ट रोड के ऊपर पड़ता है। दोस्तों मेरा जो एग्ज़ाम था 10 तारीख को, यानी कि आप सभी का 10 तारीख को ही था। मैं 9 तारीख को शिमला के लिए निकला, पठानकोट से शिमला के लिए निकला मैं अपनी गाड़ी में। और एयरपोर्ट रोड के बगल में एक होटल था जहाँ पे मैंने अपना रूम बुक करवाया। मेरे साथ मेरी फैमिली थी और अगले ही दिन एग्ज़ाम होना था। और मुझे बाद में पता चला है कि जो उस होटल का ऑनर था वो उसका ही स्कूल था जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होना है। यानी कि उसको सब कुछ पता था कि पेपर कहाँ कहाँ पे गया है, पेपर कहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं, आईटीबीपी ने एक परीक्षा नहीं ली है। ये परीक्षा ली है आपकी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर लेती है। अगर आपको पता होगा, एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है, रिक्रूटमेंट फर्म है जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। टेस्टिंग एजेंसी है ये। उन्होंने एग्जाम्स बनाए थे, उन्होंने ही क्वेश्चन पेपर बना रखा है दोस्तों, जो कि पूरा का पूरा गलत क्वेश्चन पेपर बना रखा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम गए, हमारी जो आईडी प्रूफ और ये हमारा आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड चेक किया गया। मेरा थंब इम्प्रेशन लिया गया वहाँ पे। मुझे लगा बिल्कुल काम सही चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम अंदर गए और 11 बजे पेपर शुरू होना था, जैसे कि आपको पता है। तो 11 बजे पेपर शुरू होना था, तो हमें लगभग 11 बजे के बाद 11 बजे पेपर मिला था, क्वेश्चन पेपर मिला था। और 11 बज के 5 मिनट मिली थी ओएमआर शीट, और उन्होंने घंटी उसी समय बजा दी, पेपर स्टार्ट कर। सर्कल बनाने का समय भी नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इग्नोर किया, कोई बात नहीं, चलो यार इतना मेहनत किए, चलो जल्दी जल्दी कर ही देंगे। दोस्तों 11 बज के 10 मिनट पे जब पेपर स्टार्ट हुआ और 11 बज के जब 45 मिनट हुए, तो दोस्तों 35 मिनट्स के बाद में उन्होंने हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया। 11:45 पे हमारा दरवाज़ा बंद किया कमरे का, और 12 बजे खोला। तो मुझे डाउट हो गया वहीं से कि भाई कोई सिस्टम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे मेरा कमरा था उसके बगल में एक हॉल था, एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे सिर्फ बहुत ही चुनिंदा बच्चे रखे गए थे। तो दोस्तों मैंने मैम को पूछा, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपका एग्जाम पे आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, एक कमरे में जो टीचर होता है, उसको मैंने पूछा कि दरवाजा क्यों बंद करवाया गया था। वो डरे हुए सहमे हुए थे, और मुझे कहते हैं कि जैसे आदेश मिले थे हमने वही आदेश को पालन किया है। यानी उनको भी सब कुछ पता था, लेकिन वो चुप थे। चलो ठीक है, सब कुछ सामने आ गया। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही बाहर निकले, अंदर चिट्ठियां जारी थी। चिट्ठी यानी कि इन्वेलप में पैसे, एंड अंदर फोन जा रहे थे बच्चों के, क्योंकि जिनका सिस्टम हो रखा था, पैसे लेन देन का सिस्टम हो रखा था, उनका तो सब कुछ हो रहा था। जैसे जैसे हमें सब कुछ पता चला कि पेपर लीक हो गया है, हमने सोचा कि यार अब काम नहीं बनना। हम बाहर आए। बाहर आने के बाद में वहाँ पे 3 बच्चे थे और वहाँ आईटीबीपी का प्रबंधक था। मुझे नहीं पता उसके रैंक क्या था, इंस्पेक्टर था क्या था। उसने बोला उन 3 बच्चों को, आपका हो जाएगा, आप क्वालिफाइड हो। शरेआम खुला बोला उस बंदे ने, शरेआम आप क्वालिफाइड हो। मेरी वहीं पे, मतलब मैं देख के मेरे वहीं पे फटने शुरू हो गई। 3 बंदे वहीं पे क्वालिफाइड, यानी कि 3 वैकेंसी हमारी गई। एक सेंटर से लगभग 1 या 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ऑल ओवर द इंडिया एग्जाम होना है, ठीक है दोस्तों। वहीं पे पेपर लीक हुआ। उसके बाद जैसे मैं आया, मैंने अपनी फैमिली को बताया कि इस तरह का सिस्टम हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, अपने बंदे वो रख रहे हैं और हमें ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको ये बताऊं, बच्चे कह रहे हैं कि मेरा 50 नंबर का पेपर हुआ, 45 नंबर का पेपर हुआ, कोई फायदा नहीं है। देख रहे हो मेरा क्वेश्चन पेपर है, पास से देख लो। मेरी सीरीज थी डी, ठीक, क्वेश्चन सभी सेम थे, जम्बल्ड कर रखे थे। पहला क्वेश्चन था, किसी में पहले को दूसरा कर रखा था, किसी में दूसरे क्वेश्चन को पहले में कर रखा था। बात आती है लास्ट के क्वेश्चन की, जो कि आपके शुरू होते हैं 41 से 50, जिसमें आपको बोला गया था हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में आप किसी में भी आप एग्जाम को कर सकते हो। तो पहली बात, 41 से लेके 50 तक, यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे, आपको पता है कि आपने इंग्लिश में किया, हिंदी में किया, राइट। आपको पता है कि आपने इंग्लिश में किया, हिंदी में किया, लेकिन उन्हें क्या पता आपने इंग्लिश में किया, हिंदी में किया है। ये ओएमआर आंसर शीट की कार्बन कॉपी है। इस पे कोई ऐसी कोई जगह नहीं बनी है जहां पे लिखा हो कि आपने लास्ट के 10 क्वेश्चन हिंदी में किए या फिर इंग्लिश में किए। तो आप ये बात बताओ, आप कैसे कह सकते हो कि मेरे 50 नंबर आएंगे। मान लिया आपके 50 भी आ गए, मान लिया मैंने 50 भी आ गए, ठीक है, आपका तुक्का चढ़ गया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, मान लिया मैंने।
लेकिन वो सोचिए जिनका पहले से ही सिस्टम हो रखा है, जिन्होंने पहले से ही पैसे का लेन देन करा रखा है दोस्तों, हर एक सीट कम से कम 7 लाख 4 लाख से कम नहीं बिकी है। और ऑल ओवर द इंडिया, चंडीगढ़, शिमला, आपके लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला नकलबाजी है, खुल्लम खुल्ला चीटिंग हुई है, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों, जब क्वेश्चन पेपर में लास्ट के जो 10 क्वेश्चन आए हिंदी इंग्लिश में, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना था, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई जगह थी नहीं जहाँ पे आपको चूज करना है, जहाँ पे आपको भरना है कि मैंने लास्ट के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हिंदी में के इंग्लिश में किए। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा जो पेपर है 50 नंबर का आएगा। दोस्तों, इनकी स्कीम थी, इनको सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना था, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, सीट पहले से ही बुक हो चुकी थी, सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, सीट्स पहले ही बुक हो चुकी हैं। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, लास्ट की मेरी वीडियो वही है जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम कैसे लीक हुआ था। 11 बज के कई बच्चों को 11:30 पेपर भी मिला है, उन्होंने आधे घंटे में क्वेश्चन किए हैं। सबसे टफ दोस्तों मैं आपको बताऊं, टफ नहीं कहूंगा, ये पेपर था इजी लेवल तो बिल्कुल नहीं था, मीडियम लेवल था, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर लेवल था। और रीजनिंग और मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम मिला दोस्तों। हमने पूछा कि हमें प्लीज़ आप एक्स्ट्रा शीट दीजिए, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते बिना आंसर शीट के, एक्स्ट्रा आंसर शीट के। उन्होंने दोस्तों नहीं दिया, एक्स्ट्रा आंसर शीट भी नहीं दी दोस्तों, क्योंकि इतने ज़्यादा लेंथी। सबसे ज़्यादा बताऊं दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो आए थे, जो सर्कल वाला था जिसमें आपको जो आप इंसान का मुंह अंदर की तरफ था दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चंस थे। और इन्हीं में दोस्तों शीट काफ़ी लगती है, एक्स्ट्रा आंसर शीट हमें चाहिए होती है। हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम अपने मन में नहीं बना सकते कि एक्स वहाँ बैठा था, वाई वहाँ बैठा था, तो टी कहाँ पे बैठेगा, हम नहीं बना सकते उसको, कोई ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसकी, ये इम्पॉसिबल है। जैसे तैसे दोस्तों ये चीज़ें हुई, उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया से मुझे वीडियोस आने लगे, एग्जाम लीक हुआ, और मुझे भी पता था कि पेपर लीक हुआ, मेरे वहाँ पे पेपर लीक हुआ था, मुझे पता लग गया था, और सीट इसकी पहले ही बुक हो चुकी थी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का सिस्टम है कि सीट पहले ही बुक हो चुकी थी। 4 लाख 7 लाख 8 लाख 3 लाख 2 लाख जितना भी रेट रखा गया था, 303 वैकेंसीज है, लगभग लगभग 90% सीट बिके रखी हैं। 10% इसलिए उन्होंने नहीं बिकवाई क्योंकि उन पे ऐसा केस ना हो जाए कि इन्होंने सिर्फ अपने बंदे लिए हैं। इतने चालाक होते हैं जब अपने बंदे को पेपर करवाते हैं ना, तो कभी भी 50 नंबर का पेपर नहीं करवाते हैं। वो सोचे, वो इसलिए नहीं करवाते हैं ताकि कोई पकड़ ना ले कि भाई इसके 50 में से 50 कैसे आ गए। और कभी भी एक सेंटर में एक बच्चा नहीं होता एग्जाम के लिए, ग्रुप होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्वालिफाई कर भी देते हैं रिटर्न में, फाइनल मेरिट में ये अपने ही बच्चे डालेंगे जिनके इन्होंने पैसे ले रखे हैं, जिनके इन्होंने मेरिट तक के पैसे ले रखे हैं, उन्हीं बच्चों को ये फाइनल मेरिट में उनका लिस्ट आएगी, उनका नाम आएगा। आप में से एक आध हो जाएगा, हो सकता है आप में से एक आध हो, किस्मत बहुत अच्छी हो। हर जगह पे मेहनत नहीं, किस्मत भी रंग लाती है, आपको पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, आपका नाम बेशक क्यों ना लिस्ट में क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। ये बिल्कुल 100% सही है। आप क्वेश्चन से पता लगा सकते हो यार, 41 से 50 के बीच में जो क्वेश्चन है हिंदी या इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं, उसमें तो कोई ऐसी जगह बना नहीं रखा, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी टिक करना है OMR शीट में, उनको पता चले कि आपने हिंदी या इंग्लिश में कर रखा हो। उन्हें पता नहीं आपने हिंदी इंग्लिश में कर रखा था, वो कैसे आपको होगा, पहली बात। और दोस्तों आज एक नोटिस आ रखा है कि उसमें लिख रखा है कि ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस आंसर की फॉर दिस एग्जाम कैन नॉट बी अपलोडेड। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण, यानी कुछ अंदरूनी कारण के कारण आपका आंसर की अपलोड नहीं की जा सकती है, और उसकी कोई डेट भी नहीं दे रखी कब तक अपलोड नहीं की जाएगी। वो इसलिए नहीं की जाएगी दोस्तों क्योंकि जो लास्ट के जो 41 से लेकर 50 क्वेश्चन जो है उसमें तो कोई जगह नहीं थी। और दोस्तों मेरी ये डिमांड है, ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। और अगर रद्द नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो मुकदमा होगा, कोर्ट केस चलाऊंगा, मैं खुद कोर्ट केस करूंगा। आपका मुझे साथ चाहिए, आप अपने साथ देते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगली वीडियो दोस्तों आ रही है कि आपको जो मैं एक लेटर बना रहा हूँ, एक लेटर बना रहा हूँ, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, होम मिनिस्ट्री को, आपके 3rd नंबर राहुल गांधी को। क्योंकि राहुल गांधी को मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ओपोजिशन पार्टी है, इनका काम ये होता है दलील करना, क्रिटिसाइज करना रूलिंग गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जितना प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा काम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इनवेलप में दोस्तों। सिंपली आपको वो जो वीडियो है इस वीडियो के अगले मिलेगी, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है।
तो दोस्तों ये चीजें थी सारी की सारी काली चिट्ठी। एनटीए ने एग्जाम लिया था, ये पीछे हटे थे ताकि जो भी कुछ हो एनटीए अपने सर पे ले ले जो भी है, ठीक है। सारी की सारी बात एनटीए अपने सर पे ले ले, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्वेश्चन पेपर पूरा गलत था। किसी ने अगर इंग्लिश में कर रखा है तो दोस्तों उसको पता होगा, 2 क्वेश्चन थे जिसमें लिख रखा था आपको चूज द मिस स्पेल्ड वन, चूज द मिस स्पेल्ड वन। इसमें से आपको मिस स्पेलिंग जो गलती उसको चूज करना था। स्पेलिंग भी इसमें कोई गलत थी नहीं। 41 से 50 क्वेश्चंस पूरे पूरे गलत हैं। बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ गलत है, मैथ्स के क्वेश्चन में कुछ गलत है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपका साथ चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली जिसपे मैं लिखूंगा, जो चिट्ठी भेजने वाला हूँ उसका दोस्तों पूरा का पूरा बायोडाटा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। उसकी इमेज मैं अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगा। आपने उस इमेज को जाके प्रिंट आउट करना है, उस इमेज को, एंड देन उसके बाद में आपको चिट्ठी भेजनी है सीधा आईटीबीपी के हेडक्वार्टर जो कि सीजो कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, ठीक है। आपने मेरा काम करना है, साथ देना दोस्तों। हम आंदोलन करेंगे पूरा पूरा का पूरा दोस्तों, साथ रखना आपने, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। लाइक नहीं मांगता हूं मैं, ठीक है, मैं शेयर मांग रहा हूँ, मैं व्यूज मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मुझे व्यूज चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मैं आगे ज़्यादा फैलाऊं, ज़्यादा बच्चे इसको देखें, व्यूज आए और ये इसके ऊपर कार्रवाई हो, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों क्या काला चिट्ठा है दोस्तों आईटीबीपी का। सब फेक है, सब बिक चुका है, बिक गई है गवर्नमेंट। दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना, आपकी मर्जी, लेकिन शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।